हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक बार और डीटीएच कंप्यूटर के क्लास में। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके स्क्रीन पे है और आज के टॉपिक का नाम है मदरबोर्ड। तो आइए जानते हैं क्या होता है मदरबोर्ड, कंप्यूटर के लिए कितना जरूरी है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के फंक्शंस क्या है, कंप्यूटर में ये दिखाई कैसे देता है और रहता कहाँ है। ये सारी चीजें आज यहाँ पे थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो जैसा कि आपके सामने एक डेफिनेशन दिखाई दे रहा है मदरबोर्ड का, पहले हम आपको डेफिनेशन बता देते हैं, उसके बाद इसका डिटेल समझाएंगे। मदरबोर्ड क्या है, एक तरह का आपका कि जो होता है, जो आपका बना होता है किस चीज का, फाइबर ग्लास का। फाइबर और ग्लास के मिश्रण से ये आपका बना होता है एंड कंटेन्स अप्रॉक्स ऑल द कंपोनेंट, और लगभग कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट और द स्लॉट्स, कंप्यूटर के सारे स्लॉट्स और पार्ट्स फॉर द कंपोनेंट सच एज स्लॉट फॉर द रैम। कहने का मतलब कि इस पे हमारा स्लॉट भी अवेलेबल रहता है, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट भी अवेलेबल रहते हैं, यहाँ पे हमारा रैम प्लेस करने का भी जगह रहता है। कंप्यूटर का ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रेन को मोस्टली किस नाम से जानते हैं, सीपीयू, वो सीपीयू या प्रोसेसर भी इसी पे रहता है। इसके अलावा कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस लगती हैं सभी को बिजली सप्लाई करने का काम भी आपका होता है मदरबोर्ड का। इस बोर्ड को आप किट भी बोल सकते हो, बट मदर बोलने का मेन साइंटिफिकली और सेंटिमेंटल एक रीजन ये है बिकॉज घर में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मदर होती है। फादर अगर कहीं कुछ दिनों के लिए चले जाएं तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगर मम्मी कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चली जाए तो घर का तहस नहस हो जाता है। बात समझ में आई ना। इसी वजह से कंप्यूटर में ये एक ऐसा डिवाइस होता है कि अगर ये नहीं रहे तो कंप्यूटर के किसी भी सिस्टम, किसी भी पार्ट्स में बिजली पहुंचेगी नहीं, और जब बिजली पहुंचेगी नहीं तो कंप्यूटर का वो डिवाइस या वो सिस्टम या वो पार्ट्स कभी काम कर नहीं सकता है। तो ये तो था थियरी। अब आपको मदरबोर्ड जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन हम आपको सिर्फ ऐसा नहीं दिखाएंगे, रियल वाला मदरबोर्ड कैसा होता है अभी हम आपको सीपीयू ओपन करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है रियल मदर। ये एक सीपीयू हमारे सामने है, अभी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा क्लोज दिखाइएगा कि मदरबोर्ड जो अंदर में लगा रहता है वो आपका यहीं पे इस एरिया में लगा रहता है। इस मदरबोर्ड पे देखिए यहाँ पे ये सब जो आपके दिखाई दे रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं यूएसबी स्लॉट। यहाँ पे और नीचे ये जो चार दिखाई दे रहे हैं, इस यूएसबी स्लॉट में आप क्या करते हैं, कीबोर्ड, माउस या फिर आप पेन ड्राइव या फिर इस तरह का वाईफाई डिवाइस आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका रहता है VGA केबल का स्लॉट जिसमें आप मॉनिटर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका HDMI स्लॉट रहता है, ये भी मॉनिटर का एक लेटेस्ट में टाइप आ रहा है। HDMI में वीडियो क्वालिटी ज्यादा अच्छी दिखाई देती है 4K में। यहाँ नीचे ये लैन केबल है, इसमें लगाने के बाद आपका इंटरनेट का तार लगा सकते हैं जिससे कंप्यूटर में इंटरनेट चलेगा अगर वायर के थ्रू चला रहे तो। इसमें आपका यहाँ पे माइक लगेगा और ये आपका इस दोनों में किसी एक में भी आप हेडफोन लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका लगेगा पावर केबल, ठीक है, जिसके जरिए सीपीयू में लाइन जाता है, और ये आपका होता है SMPS का फैन, ठीक है। तो चलिए पहले अभी हम इसको ओपन करते हैं सीपीयू को और उसके बाद देखते हैं कि मदरबोर्ड हमारा इसके अंदर। तो पहले हमने ऐसा कर दिया आपकी सहूलियत के लिए ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। बिना पेचकस पिलास के ये खुल जाता है, आजकल ऐसे नट आने लगे हैं सीपीयू में। ये हमने इसको कैबिनेट को क्या किया भाई, ओपन किया, और कैबिनेट ओपन करने के बाद ये देखिए ये रहा आपका मदरबोर्ड। ये देखिए जरा मदरबोर्ड दिखाइए बच्चों लोगों को। ये देखिए ये आपका हो गया पूरा मदरबोर्ड, ऐसे ही ये कंप्यूटर में आपका प्लेस रहता है। अब इसके अंदर ये क्या क्या चीज है वो सब हम जानेंगे। ये हो गया आपका जो घूम रहा है ये सीपीयू का फैन हो गया, जो कंप्यूटर के अंदर जो भी चलने के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद हीटिंग आता है उस हीटिंग को ये जो है ये ठीक रखता है। इसके अलावा बात करें, ये आपका हो गया रैम स्लॉट। रैम क्या होता है भाई, आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर में रैम लगता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक तरह का प्राइमरी मेमोरी होता है और यही आपका रैम होता है। जितना ज्यादा जीबी का रैम रहेगा उतना ही कंप्यूटर आपका फास्ट काम करेगा। फिलहाल ये थोड़ा धूल वगैरह बैठ गया है, हम इसको साफ कर देते हैं, बाद में साफ कर लेंगे, ठीक है।
रैम स्लॉट यहाँ पे 2 होते हैं, दोनों में आप रैम लगा सकते हैं। फिलहाल ये हमारा 8 GB का रैम है, ये रैम पे लिखा रहता है, ठीक है। इसके अलावा इस फैन के नीचे आपका प्रोसेसर होता है, और भी इसमें बहुत छोटे छोटे चीज होती है, तो जो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, हम अलग से अभी मदरबोर्ड आपको दिखाते हैं। ये वाला जो एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। दैट मीन्स की कंप्यूटर का एक ट्रांसफार्मर होता है, और ये सब SMPS के वायर हो गए। ये कंप्यूटर के अंदर जो भी अंदर में वायर्स होते हैं, ये सब वो हो गए। ये आपका तो ऐसे कंप्यूटर के अंदर ये आपका रहता है। फिलहाल हम इस रैम को क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये हमारा रैम लग गया, ठीक है। अब आपको हम यहाँ पे मदरबोर्ड हमने अलग से एक निकाल के रखा है, उसको दिखाते हैं और आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। देखिए, जो आपका कंप्यूटर में लगा था वो कुछ ऐसे हमारा लगा हुआ था, ठीक है। हमने शुरू जो दिखाया था स्लॉट लगते हैं, वो स्लॉट देखिए यहीं पे है। ये आपका USB हो गया, ये भी USB, ये भी USB, ये आपका VGA केबल हो गया, इसमें लैन केबल हो गया, ये माइक और हेडफोन के लिए हो गया। अब बात करते हैं इसमें स्लॉट क्या रहता है, तो स्लॉट में देखिए आपका ये वाला रैम स्लॉट हो गया। रैम आप इसमें से लगा सकते हैं। ये आपका ग्राफिक्स कार्ड हो गया, नेटवर्किंग कार्ड हो गया। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, इन सबको हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इस वाले एरिया में SMPS से जो पावर केबल आता है वो आपका इसी में लगता है, जिससे मदरबोर्ड में बिजली सप्लाई होती है। और यहाँ पे आपका मेन रहता है कंप्यूटर का CPU, जिसको आप लोग बोलते हो, बट एक्चुअली वो प्रोसेसर होता है। ये आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। और ये छोटा सा वो चिप होता है जिसको अधिकतर लोग प्रोसेसर CPU के नाम से जानते हैं। यही वो चिप है, यही आपका i3, i5, i7 होता है। जितना लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का रहेगा उतना ही आपका सिस्टम रॉकेट के तरह काम करेगा। इसके अलावा कंप्यूटर में एक और चीज होता है, इस मदरबोर्ड में यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी लगी रहती है, जो बैटरी हमेशा घड़ी को चलाने का काम करती है। अभी फिलहाल इसको निकालने के लिए हम निकालते हैं इस बैटरी को, देखते हैं कि कैसा होता है। ये आपका कुछ ऐसा निकल गया। ये छोटी सी 50 रुपए की बैटरी लगती है। इसका काम क्या होता है भाई, अगर आप ये सिस्टम में लगा दोगे तो कभी भी आपका कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी घड़ी बंद नहीं होगा, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम के घड़ी को ये हमेशा आपका चलाते रहेगा। तब आप सोचोगे अगर ये खराब हो जाए तो क्या होगा, ये खराब हो जाएगा तो भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, बट ऑन द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक एरर मांगेगा। आपको F2 प्रेस करके सेटअप को कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब ये स्टार्ट होगा। लेकिन कंप्यूटर का डेट और टाइम दोनों आपका गड़बड़ हो जाता है इस छोटी सी बैटरी के नहीं रहने पे। फिलहाल हम इसको यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। यही सब आपका टोटल हो गया मदरबोर्ड के सारे पार्ट पुर्जे। अब इसके थोड़ा सा बैक एरिया में देखते हैं कि क्या होता है भाई इसके बैक में। हम इसको लगा देते हैं प्रोसेसर को। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने इससे पहले ये सब चीज तो कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि एकलौता DTH कंप्यूटर ही ऐसा है जो सारी चीजों को आपको प्रैक्टिकली ओपन करके बताता है। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सके कंप्यूटर फील्ड में। तो जरूर यहाँ पे देखिए, ये इनके सारे जो स्लॉट हैं, जो वायरिंग हुए हैं, ये इसके रूट मैप हैं। इसी के जरिए ये सारे इस पे डिवाइस सोल्डिंग के मदद से लगाए गए हैं, ठीक है। ये एरिया आपका प्रोसेसर का हो गया, ये एरिया आपका रैम का सोल्डिंग हो गया। निकालना हो तो सोल्डिंग मशीन के मदद से वो सारे स्लॉट आप निकाल सकते हैं। ध्यान रहे ये फाइबर और ग्लास के बने होते हैं। अगेन आई रिपीट, ये बिजली का फाइबर जो होता है वो कुचालक होता है, इसलिए इतने पास होने के बावजूद भी ये आपस में कभी शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं। ओके ना। तो जैसा कि आप लोग उम्मीद है मदरबोर्ड अच्छी तरह से देख भी लिए होंगे और मदरबोर्ड अच्छी तरह से आप समझ भी गए होंगे। उम्मीद है अब कभी आप भूलने वाले नहीं हैं। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। और किसी तरह का सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए